हे गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं पावर रेंजर डायनो फ्यूरी के फाइनल 3 एपिसोड्स का, जिसमें हम रिव्यू करेंगे एपिसोड 20, 21 और 22 का। इससे पहले के सारे एपिसोड्स को हम कवर कर चुके हैं, उनका हमने रिव्यू अपने चैनल पर डाल दिया है। लेकिन आज हम रिव्यू करेंगे पावर रेंजर डायनो फ्यूरी के सीजन 1 के फाइनल 3 एपिसोड्स का। ये तीनों ही एपिसोड बहुत ही कमाल के थे और सच बताऊं तो इन तीनों ही एपिसोड ने मुझे खुश कर दिया। ये तीनों एपिसोड्स अब तक के सबसे बेस्ट एपिसोड्स थे और यहाँ हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली जिससे यार मुझे तो मजा आ गया। और आज की वीडियो में मैं इन तीनों एपिसोड्स का रिव्यू करने जा रहा हूं। ये सीजन एंड हो चुका है और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था वो सारी चीजें मुझे यहाँ देखने को मिली। तो गाइस आज की इस वीडियो में रिव्यू करेंगे पावर रेंजर डायनो फ्यूरी के फाइनल 3 एपिसोड्स का, साथ ही और भी सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे इन एपिसोड्स में पसंद आई। तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है एपिसोड 20, जिसका नाम था वेकिंग नाइटमेयर्स। तो इस एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि हमारे आयन और हमारा रेड रेंजर जेटो ये दोनों ही अपने नाइटमेयर से डील कर रहे हैं। इन दोनों को अपने फाइनल बैटल के नाइटमेयर्स आते हैं और ये दोनों सोचते हैं कि अगर इन्होंने कुछ और डिसीजन लिया होता तो इनके फ्रेंड्स अभी भी इनके साथ होते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन कि म्यूकस वॉइड नाइट की मशीन के साथ छेड़ रही है। वो जानना चाहती है कि वॉइड नाइट की मशीन ऐसा क्या करती है और इसी के बाद वॉइड नाइट वहां आके बोलता है अगर तुम जानना चाहते हो कि ये क्या करता है तो मेरे लिए स्पोरेक्स लेकर आओ। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर अकेना 2 नई डायनो कीज निकालती है डायनो हेंच के आसपास से। इसके बाद जेटो और आयन को वो कीज के बारे में पता था और वो बताते हैं कि जो ये व्हाइट वाली की है इसको हम बोलते हैं लाइट डायनो की, जिससे हम किसी भी शराब को तोड़ सकते हैं। वहीं जो दूसरी की है उसका नाम है शैडो डायनो की, जिसकी मदद से हम शैडो बैटल आर्मर का यूज कर सकते हैं। और दोनों कीज को कंबाइन कर कर ये बनती है कॉस्मिक डायनो की, जिससे कि हम ब्लैक होल बना सकते हैं। इसके बाद सारे रेंजर्स डॉक्टर एकेना को थैंक्स बोलते हैं और इसी पर डॉक्टर एकेना पूछती हैं क्या वो डायनो हेंच के इन मॉन्यूमेंट्स पर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं, जिस पर जेटो उनको परमिशन दे देता है। इसके बाद हमारे रेंजर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं इन न्यू कीज के लिए। इसी पर आयन बोलता है कि अब उनके पास शायद 2 नए और जॉर्ड्स भी होंगे जो कि उनको मदद करेंगे उनकी बैटल्स में। बाद हमें बेस के अंदर दिखाया जाता है कि रेंजर्स और सोलॉन मिलके लाइट की और शैडो की मदद से नए जॉर्ड्स को ढूंढ रहे हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके जॉर्ड्स एक डिस्टिंक्ट प्लैनेट में हैं। इसके बाद गोल्ड रेंजर कॉस्मिक की और मोजा ब्लास्टर की मदद से एक कॉस्मिक गेटवे खोलता है उस दूसरे प्लैनेट में, जहां हमें देखने को मिलता है कि जेटोस पोर्टल से अंदर घुस जाता है और उस नए प्लैनेट में एंटर करता है। इसके बाद उसे वहां अपने पुराने रेफकॉनियन फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं जो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। पोर्टल अनस्टेबल था, इस वजह से वो पोर्टल बंद हो जाता है। इसके बाद आयन बताता है कि ये पोर्टल्स इसलिए अनस्टेबल हैं क्योंकि उनके जॉर्ड अभी भी उनसे बहुत दूर हैं। इसके बाद डॉक्टर एकेना रेंजर्स हॉटलाइन में कॉल करके सारे रेंजर्स को बुलाती है और उन्हें बोलती है कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहती है। इसके बाद सारे रेंजर्स वहां पहुंच जाते हैं और हमारी डॉक्टर एकेना उनको दिखाती है मॉर्फिन ग्रिड। इसके बाद मॉर्फिन ग्रिड को देखने के बाद आयन कॉस्मिक की को चार्ज करता है और फिर से एक पोर्टल खोलता है उस डिस्टिंक्ट प्लैनेट के लिए और उसके बाद वो वहां एंटर कर देता है। यही सारी चीजें वॉइड नाइट देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि मॉर्फिन ग्रिड की मदद से वो सेंटीरा को फिर से जिंदा कर देगा। इसके बाद वॉइड नाइट रीगल को बुलाता है और उसकी मदद से बूम टावर को फिर से जिंदा कर देता है और वॉइड नाइट बूम टावर को बोलता है कि वो अपना रिवेंज ले सकता है। इसके बाद हमें डिस्टिंक्ट प्लैनेट में दिखाया जाता है कि आयन और जेटो अपने रेफकॉनियन फ्रेंड से लड़ रहे हैं और इसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये सिर्फ उनका एक नाइटमेयर है और इसके बाद वो इससे निकलने का सोल्यूशन भी निकालते हैं। वहां अर्थ में हमें दिखाया जाता है कि म्यूकस और बॉम्ब टावर हमारे रेंजर्स से लड़ रहे हैं। वहीं अब बॉम्ब टावर बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और वो रेंजर्स पे भारी पड़ रहा होता है। वहीं डिस्टेंट प्लैनेट में जेटो और आयन उस नाइटमेयर से बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वहां आता है उस प्लैनेट का गार्डियन। वो बोलता है ये सब उसी ने किया था और अब उसे पता चल गया है कि जेटो और आयन अच्छे लोग हैं। इसके बाद वो आयन को लेकर जाता है उनके जॉर्ड्स के पास। इसके बाद हमारे दोनों रेंजर्स अर्थ पर वापस आते हैं और हमें कमाल की फाइट दिखाई जाती है पावर रेंजर डायनो फ्यूरी बॉम्ब टावर। यहां इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेगाजॉर्ड फाइट। साथ ही इस मेगाजॉर्ड फाइट में हमने एक नई फॉर्मेशन भी देखी जिसको हम जानते हैं मोजा शैडो मेगाजॉर्ड के नाम से। इसके बाद हमारे रेंजर्स मेगाजॉर्ड फाइट में बूम टावर को हरा देते हैं। इसके बाद हमारे रेंजर्स सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन तभी सोलोन बताती है कि डॉक्टर एकेना के इक्विपमेंट्स को वॉइड नाइट ने चुरा लिया है और ये एपिसोड इस तरह खत्म होता है। इसके बाद की कहानी यहीं से शुरू होती है नेक्स्ट एपिसोड में। इसके बाद हमने देखा एपिसोड 21, जिसका नाम था वॉइड ट्रैप।
यहाँ हमें देखने को मिलता है कि अंडरग्राउंड बेस में रेंजर्स डिस्कस कर रहे हैं कि वॉइड नाइट डॉक्टर एकेना की मशीन के साथ क्या करना चाहता है। इस पर इजी बताती है कि वॉइड नाइट मशीन को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसमें कैपेसिटर नहीं है। ऑली बोलता है कि फिर तो हमें वॉइड नाइट को कैपेसिटर से दूर रखना चाहिए। वहीं इसके बाद रेंजर्स प्लान बनाते हैं कि वो डॉक्टर एकेना की मदद से वॉइड नाइट के प्लान के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऑली इसके लिए मना कर देता है। लेकिन रेंजर्स और सोलॉन उसको बोलते हैं कि उसको बात समझनी चाहिए कि स्टेक्स कितने हाई हैं। इसके बाद ऑली मान जाता है। इसके बाद फिर से हमें रीगल दिखाया जाता है जो कि बूम टावर को फिर से जिंदा कर देता है। तभी वॉइड नाइट को पता चलता है कि मशीन में कैपेसिटर की कमी है। इसके बाद वो सबको ऑर्डर देता है कि जाओ जल्दी से उसके लिए कैपेसिटर ढूंढ के लाओ। इसके बाद डॉक्टर एकेना को हमें रेंजर बेस के अंदर दिखाया जाता है। इसके बाद रेंजर्स डॉक्टर एकेना को अपने प्लान के बारे में बताते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं और डॉक्टर एकेना इसके लिए मान जाती हैं। इसके बाद प्लान के हिसाब से वॉइड नाइट के चमचे डॉक्टर एकेना को ढूंढने आते हैं और इसके बाद वो डॉक्टर एकेना को ढूंढ लेते हैं। इसके बाद वॉइड नाइट भी वहां आता है और डॉक्टर एकेना से कैपेसिटर ले लेता है। इसके बाद रीगल डॉक्टर एकेना, स्लाइथर और म्यूकस को लेकर डार्क डायमेंशन में चला जाता है और ये देखकर ऑली बहुत घबरा जाता है। लेकिन इसके बाद जेटो बोलता है घबराओ मत, मैं उनको बचा के ले आऊंगा। जेटो मॉर्फ करता है और टीरेक्स कॉस्मिक जॉर्ड की मदद से डार्क डायमेंशन में चला जाता है और बाकी के रेंजर्स लड़ते हैं बूम टावर से। और ये वाला फाइट सीक्वेंस बहुत ही कमाल का था, या बोलूं वन ऑफ द बेस्ट टिल दिस एपिसोड। यहाँ हमें रेंजर्स के कंबाइन अटैक दिखाए जाते हैं और इसकी मदद से वो बॉम्ब टावर को हरा देते हैं। इसके बाद वहां वॉइड नाइट आता है और 4 रेंजर्स को कैप्चर कर लेता है। बस ऑली बचा है। साथ ही जेटो ने भी रीगल को डार्क डायमेंशन में हरा दिया है और वो डॉक्टर एकेना को लेकर वापस आ जाता है। अब डायनो हेंज में वॉइड नाइट मशीन को लेकर आता है और कैप्चर्ड रेंजर की मदद से अपने मिशन को शुरू करता है। इसके बाद वो मशीन को शुरू करता है और हमें दिखाया जाता है कि कैप्चर्ड रेंजर और मॉर्फिन ग्रिड की एनर्जी की मदद से वो सेंटूरा के पॉड को चार्ज कर रहा होता है। इसके बाद जेटो और ऑली प्लान बनाते हैं और इस प्लान के अकॉर्डिंग जेटो को वॉइड नाइट पकड़ लेता है और इसके बाद ऑली वहां आकर सारे मॉन्यूमेंट्स को तोड़ देता है, जिस वजह से पावर रेंजर का मॉर्फिन ग्रिड से लिंक टूट जाता है और इसी वजह से हमारे सारे रेंजर्स डीमॉर्फ हो जाते हैं और यहीं डॉक्टर एकेना को हमारे रेंजर्स की आइडेंटिटी भी पता चल जाती है। इसके बाद हमें एक कमाल का डीमॉर्फ फाइट सीन दिखाया जाता है जो कि अब तक का सबसे बेस्ट था इस एपिसोड में। और फाइनली इजी सेंटूरा के पॉड को डैमेज करने लगती है। इसके बाद आयोन कैपेसिटर को तोड़ देता है। फिर वहां एक कमाल का धमाका होता है जिसके बाद सेंटूरा का पॉड और वॉइड नाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सब अपनी विक्ट्री इंजॉय करने लगते हैं। इसके बाद ग्रीन मॉर्फिन मास्टर की एंट्री होती है और वो सारे डैमेज मॉन्यूमेंट्स को ठीक कर देती है और रेंजर्स को बोलती है कि अभी उन्हें और भी खतरों से लड़ना है। और इसके बाद मॉर्फिन ग्रिड की एनर्जी वापस आ गई है और वो रेंजर्स के साथ लिंक हो चुकी है। इसके बाद फाइनली एंड में हमें दिखाया जाता है एरिया 62। वहां हमें सेंटूरा का पॉड दिखाया जाता है, साथ ही वॉइड नाइट का टूटा हुआ हेलमेट, जिससे अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि वॉइड नाइट जिंदा है कि नहीं। तो ये थी स्टोरी पावर रेंजर डायनो फ्यूरी के एपिसोड 20 और 21 की, और ये दोनों ही एपिसोड बहुत कमाल के थे। आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताना। इसके बाद हमने देखा पावर रेंजर डायनो फ्यूरी का एपिसोड 22 जिसका नाम था सीक्रेट सेंटा, और ये एपिसोड भी बहुत कमाल का था। सबसे पहली चीज जो मैंने इस एपिसोड में नोटिस करी वो ये कि इसमें विजिबली कलर्स को ब्राइट कर दिया गया था जो कि दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था। साथ ही ये एपिसोड फोकस करता था क्रिसमस के टाइम पे। इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि हार्वी क्रिसमस के टाइम में क्राउड को एंटरटेन कर रहा होता है और लोग उसके कीबोर्ड केस में पैसे और गिफ्ट्स डाल रहे होते हैं और एक आदमी उसमें क्रिसमस स्टार भी डालता है। इसके बाद वहां इजी आती है और वो नोटिस करती है कि हार्वी के कीबोर्ड में अभी भी एक की मिस है और इसी पर हार्वी बोलता है कि अभी तक उसको इसका रिप्लेसमेंट नहीं मिला। इसके बाद इजी हार्वी को बोलती है कि क्या उसने अपना सीक्रेट सेंटा गिफ्ट ले लिया है। इस पर हार्वी मना करता है और इजी बोलती है कि जल्दी करो क्योंकि डायनो हेंज में 1 घंटे बाद वो गिफ्ट्स को एक्सचेंज करेंगे। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि म्यूकस और स्लाइथर डार्क डिमेंशन से बाहर आ गए हैं। इसके बाद हार्वी सेंटा क्लॉज से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या है। तो इसके बाद सेंटा उन्हें अपने ग्लव्स दिखाते हैं जो कि उनको मिसेस क्लाउज ने दिए थे। और इसके बाद सेंटा हार्वी को एक मैजिकल स्केच बुक दिखाते हैं जिसमें कुछ भी चीज ड्रॉ करने पर वो असली में अपीयर हो जाती है और वो हार्वी को बोलते हैं उसे जो भी चाहिए वो इस पे ड्रॉ करके ले सकता है। लेकिन हार्वी मना कर देता है और बोलता है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक अच्छा गिफ्ट ले सके।
और ये सारी बातें स्लाइथर और म्यूकस भी सुन रहे हैं और उन्होंने अब मैजिकल नोटबुक को देख लिया है और वो इसे सेंटा से छीन भी लेते हैं। इसके बाद हार्वी अपने गिफ्ट्स के साथ डायनोहेंज पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि सारे रेंजर्स ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके बाद हार्वी क्रिसमस ट्री को एक फाइनल टच देता है और उस पर लगाता है क्रिसमस स्टार, जो कि उसको मिला था जब वो क्राउड को एंटरटेन कर रहा था। इसके बाद अमीलिया आती है डायनोहेंज में और बर्स्ट ब्लास्ट से रेंजर हॉलीडे कार्ड्स लेकर आती है जो कि लोगों ने उनके लिए लिखे हैं। फिर इजी पूछती है कि क्या हार्वी तुमने अपना गिफ्ट ले लिया है, जिस पर हार्वी पेयर ऑफ ग्लव्स दिखाता है। इस पर ऑर्ली बोलता है कि सोलोन तो ग्लव्स पहन ही नहीं सकती क्योंकि उसके तो क्लॉज हैं, जिस पर हार्वी बहुत अपसेट हो जाता है। इसके बाद हार्वी के फ्रेंड्स उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट लेने जाते हैं। अब बेस में सिर्फ सोलोन और हार्वी हैं और इसके बाद हार्वी सोलोन को बोलता है कि क्यों ना तुम एक गाना गाओ, जिस पर सोलोन बताती है कि वो लिरिक्स को याद नहीं रख सकती और लिरिक्स भूल जाती है। इसके बाद हार्वी और सोलोन मिलके बर्स्ट ब्लास्ट से आए हुए कार्ड्स को देखते हैं और उन्हें पढ़ने लगते हैं और इन्हीं में से एक कार्ड से शॉकवेव निकलती है और जिस वजह से पूरे डायनोहेंज की सर्विसेज डिसेबल हो जाती हैं। और उस कार्ड में हमें म्यूकस का होलोग्राम देखने को मिलता है और वो बताती है कि 10 मिनट में एक बड़ा धमाका होगा और वो सब वहीं मर जाएंगे। इसके बाद सोलोन और हार्वी सारे कार्ड्स खोलकर चेक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे बाकी के रेंजर्स गिफ्ट ढूंढ रहे हैं हार्वी के लिए। तभी उनको सैंटा का कॉल आता है और वो बताते हैं कि मैजिकल नोटबुक चोरी हो गई है। इसके बाद रेंजर्स को स्लाइथर और म्यूकस देखने को मिलते हैं। स्लाइथर उस मैजिकल नोटबुक में एक बड़े स्पाइडर को बनाता है और इससे लड़ने के लिए हमारे रेंजर्स अपने जॉर्ड्स को बुलाते हैं। सोलोन और हार्वी अभी भी बॉम्ब वाले गिफ्ट को ढूंढ रहे हैं, साथ ही वो पास्ट के इवेंट्स को भी याद कर रहे हैं। और इसी बीच हार्वी को याद आता है वो क्रिसमस स्टार जो उसको एज अ गिफ्ट मिला था आज, और वो समझ जाता है कि यही बॉम्ब है। इसके बाद सोलोन सजेस्ट करती है क्यों ना हम स्टार को उस बॉक्स में डाल दे जहां हम स्पोरेक्स को संभाल के रखते थे, और वो ऐसा ही करते हैं और वो बॉक्स इस धमाके को सह लेता है। इसके बाद हमारे सारे सिस्टम ऑनलाइन आ जाते हैं और हार्वी रेंजर्स को कॉल करता है और इसके बाद पता चलता है कि रेंजर्स ने भी उस बड़े स्पाइडर को हरा दिया है। इसके बाद हार्वी बैटल वाली जगह पर टेलीपोर्ट होता है और फिर से हमें एक कमाल का फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है और फाइनली हमारे रेंजर्स स्लाइथर को हरा देते हैं। इसके बाद डायनोहेंज में हमें दिखाया जाता है कि सब अपने गिफ्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं और फाइनली हार्वी सोलोन को सॉन्ग्स बुक देता है जिससे कि वो लिरिक्स को याद रख सके, और सोलोन ने भी हार्वी को उसकी मिसिंग कीबोर्ड की दी है। और ऐसे ही एपिसोड खत्म होता है और इसी के साथ हमारा सीजन 1 ऑफ डायनो फ्यूरी भी खत्म हो चुका है। तो भाई इसी के साथ हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। क्या व्हाइट नाइट जिंदा है, और अगर वो नहीं है तो आगे हमको कौन सा विलन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें इन तीनों एपिसोड्स की तो ये तीनों एपिसोड्स भी बहुत ही कमाल के थे, चाहे बात करें प्लॉट्स की या बात करें फाइट सीक्वेंस की, सब एकदम बेस्ट थे और अब तक के सबसे बेस्ट एपिसोड्स बोले जा सकते हैं। और मुझे तो ये सारे एपिसोड्स देखने में मजा आया। आपको पावर रेंजर डायनो फ्यूरी कैसा लगा? क्या आपको सीजन 1 पसंद आया और क्या आप सीजन 2 देखने के लिए एक्साइटेड हैं? ये सब मुझे कमेंट कर जरूर बताना। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।